हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कुछ अलग तरीके की रीडिंग है। जैसे कि जिन लोगों के भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए देखेंगे कि ईश्वर प्रभु यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और मैं एक बार इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। जिनका किसी भी महीने की 1 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर या 28 नंबर की डेट को बर्थडे आता है, ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जो है आपके इसी नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिनका भी डेट जो होती है 1, 10, 19 या 28, ठीक है, वो जो होते हैं लोग, वो नंबर 1 से रूल्ड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 किसका होता है? नंबर 1 होता है सन का। अब आप कहेंगे कि नंबर 1, नंबर 10, 19 और 28 कैसे रूल्ड हुआ नंबर 1 से? तो फ्रेंड्स, जब हम 10 को प्लस करते हैं, 1 + 0 = 1, तो नंबर आया 1। जब हम 1 + 19 को प्लस करते हैं, 1 + 9 = 10, तो वही हम करेंगे 1 + 0 = 1। इसी तरीके से 2 + 8 = 10, तो वही आता है नंबर 1। तो जो नंबर 1 होता है वो सन का होता है, सन सूर्य। ठीक है, तो मतलब सन का प्रभाव या आपकी नेचर पे, मतलब आपकी नेचर जो होती है उससे उसका असर रहता है आपकी पूरी लाइफ पे, या कहूँगी आपकी पर्सनालिटी पे। ठीक है, आप वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो सन क्या होता है? सन जो होता है वो सभी प्लैनेट्स का राजा होता है, किंग होता है। तो जैसे कि एक राजा की नेचर होती है, तो जो भी 1 नंबर से प्रभावित लोग होते हैं, उनकी नेचर भी उसी तरीके की होती है जैसे किसी राजा की होती है। राजा कैसा होता है? एक राजा जो होता है वो कभी भी किसी से पीछे नहीं रहता, वो हमेशा लीड करता है। तो 1 नंबर जिनका भी होता है, जो भी इन नंबरों से प्रभावित होते हैं, वो लीडर होते हैं। इसलिए उन्हें बोला जाता है कि वो नेचुरली बॉर्न लीडर होते हैं। ठीक है, उनकी सोच ही लीड करने की होती है, और वो लोग कभी भी किसी के भी अंडर जो है काम नहीं कर सकते हैं या काम करना नहीं चाहते हैं। अगर वो किसी जॉब भी करते हैं, कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत इस चीज़ में आती है, अपने बॉस से या अपने सीनियर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स उनको आती है, क्योंकि वो उनके अंडर नहीं करना चाहते। बशर्ते कि जो उनसे ऊपर पर्सन है वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उनसे ज़्यादा स्किलफुल हो, मतलब उसके स्किल्स उनसे ज़्यादा हो, तो फिर भी थोड़ा मैनेज वो कर लेते हैं। अदरवाइज अपने से कम मतलब अपने से कम इंटेलिजेंट लोग कह लीजिए, या कम स्किलफुल लोग जो होते हैं, छोटे मोटे लोग जो होते हैं, उनको वो अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते, या वो ये नहीं चाहते कि हम किसी के भी अंडर काम करें। समझ रहे हैं आप? वो एक उनकी नेचर ही जो होती है वो एक बॉसी टाइप होती है, मतलब बॉस बन के रहना। ऐसे लोग जो होते हैं ज़्यादातर अपना खुद का काम करना, या मैं कहूँगी कि अपने खुद के बॉस, उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे ये उनको पसंद नहीं है। वो अपने ही काम से या मैं अपनी मर्जी से ही काम करना चाहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग ईगो भी उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक राजा होता है उसकी एक ठाठ होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक ईगो जो होती है वो भी उनमें ये चीज़ होती है। आप इसे नेगेटिव में भी ले सकते हैं और आप इसे पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। लाइफ में हर चीज़ में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर चीज़ में हर काम को करना चाहते हैं, और हर काम में ये लीड करना चाहते हैं, आगे रहना चाहते हैं, सबसे आगे रहना चाहते हैं।
क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इनको सबसे नंबर वन, जैसे कि ये रूल्ड ही है, रूल्ड बाय ही नंबर वन है, तो सन का प्रभाव जो है इन पे बहुत होता है। तो ये जो है सबसे पहले इनको तो ये है कि हमें लीड करना है, हम सबसे आगे या हम सबसे ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये लाइफ में हमेशा जो है टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए हमेशा जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें जो होते हैं इनकी कोशिश पूरी होती है, ये पहुँच भी जाते हैं इस पड़ाव पे, नंबर वन पोजीशन पे। तो ऑल ऑन ऑल देखा जाए तो इनकी क्वालिटीज़ जो होती हैं, नंबर वन जो रूल्ड बाय सन होते हैं लोग, जिनका भी नंबर वन से रिलेशन होता है, वो बहुत ही वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उनमें, एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं ये, ठीक है। अब देखा जाए तो जैसे कि ये नंबर वन है, नंबर 10 है, नंबर 19 है और नंबर 28 है, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम जैसे ग्रेड दे, जैसे कि स्कूल में ABC ग्रेड दिया जाता है, तो अगर हम A ग्रेड देते हैं तो A ग्रेड मिलता है 19 नंबर को। क्यों? क्योंकि 1 नंबर जो होता है 19, 1 + 9, 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है, और 9 नंबर जो होता है वो मार्स का होता है, मंगल का होता है। और सन की और मार्स की फ्रेंडशिप है, समझ रहे हैं आप, ये एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में। तो जो भी 19 नंबर के लोग होते हैं या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 19 नंबर होता है, उनको अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो ये एक क्वालिटी आती है। और सेकंड नंबर पे आता है 1, जो कि सन का ही मेन होता है। और जो बी कैटेगरी होती है, बी ग्रेड जो मिलता है वो मिलता है 10 नंबर को, 1 = 0, ठीक है। और सी नंबर जो होता है, सी ग्रेड कहें, जो सबसे निचले दर्जे का आ जाएगा, वो होता है 28। जैसे कि 2 नंबर जो होता है वो सन का होता है, प्लस 8 नंबर जो होता है वो सैटर्न का होता है, शनि का होता है, ठीक है। तो सैटर्न की, शनि की और सूर्य की, सैटर्न और सन की जो है वो दुश्मनी है, ये एक दूसरे के एनिमी है। तो इनको थोड़ी अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या फिर मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाके कहीं उन्हें जो है सफलता मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, हम इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे ही देश में देख लीजिए, मुकेश अंबानी, इनकी जो डेट है, बर्थ डेट है, वो है 19। तो आप देख ही रहे हैं वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और जैसे कि धीरू भाई अंबानी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, उनका जो डेट था वो था 28, सैटर्न प्लस सन, समझ रहे हैं आप। तो ये पहले, ये जो नंबर है ना, ये रंग से राजा बनाने वाला होता है, कि पहले इंसान क्या था और अब क्या बन गया। मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती है इंसान को। तो जैसे कि आप लोगों को भी पता है धीरू भाई अंबानी की जो भी हिस्ट्री रही है, कि वो पहले कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो ये डिफरेंसेस होते हैं थोड़े से, मतलब ये बहुत डीप डाउन एक चीज़ है, जितना आप डीप जाते जाएंगे उतनी चीज़ें बाहर निकलती जाती हैं। अगर बात करी जाए कि जो भी आप लोग हैं, जैसे 1, 10, 1, 10, 19 और 28, इन नंबर वालों की जो फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, जिनके साथ आपकी बहुत बनेगी, या मैं कहूँगी आपके लिए बहुत अच्छे नंबर्स होंगे, या इन नंबर्स वाले लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छा बनेगी, या आप उनके साथ सफलता हासिल कर सकते हैं, तो वो नंबर हैं आपके लिए 2, 5, 6, 3, 7, 9। ये नंबर जो है आपके फ्रेंडली नंबर हैं। और 8 नंबर जो है वो एनिमी नंबर है, वो सैटर्न का नंबर है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सन और सैटर्न की, सूर्य की और शनि की जो है दुश्मनी है, एनिमी है वो एक दूसरे के। तो 8 नंबर जो है वो एनिमी नंबर है, वो आपके लिए सही नहीं है। 8 नंबर वाले लोगों से आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। और बाकी के जो नंबर बचते हैं वो न्यूट्रल है, ठीक है ना, वो मतलब ना अच्छे में ना बुरे में, ज़्यादा ऐसा है। और आप लोगों को अपनी लाइफ में जितना हो सके ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए,
जित कम नहीं कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके ब्लैक कलर का आप यूज़ ना करें। कोई अपनी व्हीकल ना लें, उस कलर का कपड़ा जितना हो सके ना पहने। अपनी कार, बाइक, स्कूटर, मतलब कुछ भी, या मैं कहूँगी उसका यूज़ अपनी लाइफ में कम से कम करें या ना ही करें। जैसे कि आपको पर्स नहीं रखना चाहिए, उस कलर को आपको यूज़ नहीं करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, या अपने किसी भी तरीके से आपको ब्लैक कलर को लेकर के नहीं चलना है, या मैं कहूँगी ब्लैक कलर को यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो सैटर्न का होता है, और सन और सैटर्न जो है वो एनिमी होते हैं। तो अगर आप ब्लैक का यूज़ ना करें तो आप ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बात हो गई इस चीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ टैरोट्स। ठीक है, ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके बारे में आपको दी, आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, अब हम यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं, ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, जिनका भी बर्थ डे 1, 10, 19 और 28 को आता है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। द फूल, ओके, द मून, दोनों ही मेजर अरकाना, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है द एम्प्रेस की भी एनर्जी है। वेरी नाइस, अबंडेंस, ग्राउंडेड एनर्जी, ग्राउंडेड। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1, 10, 19, 28 को आता है। तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। ठीक है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, जो चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं, उन्हें आप पिक कर लीजिए, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं हो रही हैं उन्हें आप दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि यूनिवर्स जो है आपको क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है सबसे बड़ा, वो यही है कि आपकी लाइफ में कुछ, मैं कहूँ कि सडन चेंजेस और मेजर चेंजेस जो है वो होने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, और आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो आप नई शुरुआत कर रहे हैं, ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ जो है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में मैं कहूँगी ख़त्म हो रही हैं, या जो भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, उसे आप एक बहुत ही खुले दिल से, मैं कहूँगी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और खुले दिल से आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में वो लीप ऑफ फेथ, या एक कहूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट अपने प्रभु पे, ईश्वर पे आ रहा है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने अपनी आंखें बांध रखी है, और आपने अपने आप को यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि प्रभु, अब आपने देखना है जो भी मेरी लाइफ में होगा, क्योंकि पहले जो हो चुका वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। अब मैं किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं कर रहा, या किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं कर रही, बस अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि आपने सरेंडर कर दिया, यहाँ मुझे सरेंडर की भी एनर्जी आ रही है। समझ रहे हैं आप, एक नई शुरुआत सरेंडर के साथ। और जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो हम किसी भी तरीके के आउटकम से, इसका मतलब हमने अपने आप को ना किसी भी तरीके के आउटकम से डिटैच कर लिया है। हमें किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है, एक केयरलेस वाली फीलिंग की, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं,
एक वैसी फीलिंग कि बिल्कुल मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, अब कुछ ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में जो कुछ खराब हो सकता है या जिससे मुझे डरने की ज़रूरत है। बस मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप जहाँ लेकर के जाएंगे वहाँ मैं चल पड़ूंगा या चल पड़ूंगी। तो मुझे वो वाली एनर्जी मिल रही है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जैसे कि आपने जो विश्वास दिखाया है, आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आपको ना पास्ट की फिक्र है, पास्ट में क्या हुआ था, ना प्रेजेंट की फिक्र है कि क्या हो रहा है, और ना ही फ्यूचर की कि आगे क्या होगा। फुल ऑन ट्रस्ट जो कहते हैं कि यूनिवर्स पे आप छोड़ करके बिल्कुल एक खुले दिल के साथ, खुले विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ द मून कार्ड के साथ आप लोगों की इंट्यूशन जो है बहुत हाई होने वाली है आने वाले वक्त में। ये, हाँ, द मून का कार्ड जो होता है ये पाइसिस का कार्ड होता है। आपकी इंट्यूशन जो है बहुत हाई होने वाली है। और मुझे ऐसे लग रहा है जो आपके आसपास के लोग हैं ना, कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने। मैं कहूँगी कुछ चीज़ें खुलकर आपके सामने आने वाली हैं जो अभी तक छुपी हुई चीज़ें थी, या मैं कहूँगी कि अभी तक इल्यूजन था आपको, या आपको कुछ गलत दिखाया जा रहा था। तो अब वो चीज़ें खुलेंगी आपके सामने, आपको सच दिखाई देगा। वो आपके सामने किसी का सच सामने आने वाला है। समझ रहे हैं? इस कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि किसी का सच आपके सामने आएगा। किसी ने अभी तक पर्दा डाल रखा था आपके सामने, या मैं कहूँगी कि उतना ओपन नहीं हुआ वो पर्सन। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव में से कोई हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, सोसाइटी में कोई पर्सन हो सकता है जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट करा हो। तो ऑल एंड ऑल उसका जो किसी का यहाँ पे सच सामने आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैसेज है ये कुछ लोगों के लिए, कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपने फीलिंग्स को आपके सामने ओपन अप करेगा। या तो वो आपका कोई पुराना दोस्त हो सकता है, बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, या कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ओपन अप करने वाला है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। समझ रहे हैं? आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, ये सोचा ही नहीं था। और वो आपको, या तो अपने बारे में, वो आपके बारे में क्या सोचता है या सोचती हैं, वो ओपन होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी तक आप उनके बारे में ये नहीं सोच रहे, लेकिन वो आपके सामने वो चीज़ें रिवील करेंगे, ओपन होंगे। और बाकी लोगों के लिए तो मैंने आपको ये मैसेज दे ही दिया है कि आपके सामने किसी की सच्चाई खुलने वाली है, या आपके फैमिली मेम्बर्स में से, या आपके कलीग्स में से, या आपका कोई भी एरिया हो सकता है। और यहाँ जो है सबसे बड़ा जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस का कार्ड भी है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा ये मैसेज दे रहे हैं आपके लिए कि सबसे पहली बात, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज जो है ना, कुछ लोगों की आप में से बहुत नेगेटिव हो गई हैं। आपके पास जो है, या मैं कहूँगी जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उनसे आप इतने डिससेटिस्फाइड हो चुके हैं, या मैं कहूँगी कि आप मतलब वो चीज़ें ना, आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे कुछ चीज़ों को, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, आपको अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। अपने आप को पॉजिटिव करिए, क्योंकि आपके लिए आगे जो है बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो डायरेक्ट यूनिवर्स जो है, ईश्वर जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो अपने अंदर से उन नेगेटिविटीज़ को निकालिए, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को निकालिए, ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें, उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख सकें। फ्रेंड्स, अगर जब आप ग्राउंडिंग करते हैं, ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, आपको थोड़ा नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। नेचर क्या? पेड़ पौधे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप पेड़ पौधों से जुड़ोगे, उनसे बातें करोगे, तो आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देते हो। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो आपकी नेगेटिविटी को
सक कर लेते हैं और आप में वो पॉजिटिविटी वापस आ जाती है, आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ जो ग्राउंडिंग है, यहाँ पे आपको आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जुड़ी हुई है आपकी ग्राउंडिंग से। आपका जो रूट चक्रा है वो आपको बैलेंस करना है। आपका रूट चक्रा जो है बहुत ही डिसबैलेंस है इस समय, बहुत आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको अपने ग्राउंडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस समय जो है आपका पूरा माइंड जो है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, जिस वजह से कि आपके लिए जो आने वाली नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपके लिए वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उन्हें देखो, आप उन्हें एक्सेप्ट करो। तो उस वो जो अपॉर्चुनिटी, ये कोई ऑफ़र भी हो सकता है, ये कोई ऑफ़र भी हो सकता है आपने अभी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी करी होंगी, या मैं कहूँ आपकी इमोशंस से जुड़ी हुई, समझ रहे हैं आप, जिनसे आप वो काम करना चाहते होंगे जिससे आपके इमोशंस जुड़े हैं, या जो बचपन से आप चीज़ें करना चाहते थे। तो आप वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में हो नहीं पाई किसी ना किसी तरीके से, या वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, तो उस वजह से आप इस समय डिससेटिस्फाइड हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पे आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए वैसा ही एक ऑफर जो है वो आ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ये दिखाता है एक पैशनेट शुरुआत करना, या मैं कहूँगी कोई आपका ऐसा आइडिया जो अभी तक फलित नहीं हुआ था, या मैं कहूँगी जो बिल्कुल डेड हो गया, या जिसे आप बिल्कुल भूल चुके हैं। आपने कभी वो आइडिया जो है अप्लाई करा हो अपनी लाइफ में, और लेकिन उसका आउटकम आपको नहीं मिला, समझ रहे हैं आप? तो वो आइडिया आपने छोड़ दिया, और उसी चीज़ का आपको कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी है, या मैं कहूँगी या गिल्ट है आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का कि वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। अगर वो बढ़ती तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते थे। तो यहाँ पे वो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग जिसे कहते हैं, वो कोई भी आपका, देखिए कोई भी आपका एरिया हो सकता है, आपकी करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वो शुरुआत है आपके लिए, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ग्राउंडिंग करिए, अपनी एनर्जीज़ को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके पेड़ पौधों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये आपको समय हर हाल में निकालना होगा। हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, हर किसी को अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? समय अगर निकालो तो ज़रूर निकल जाता है। मैनेज करिए अपने टाइम को, किसी तरीके से समय निकालिए और थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। मॉर्निंग में जाइए, वॉक पे जाइए, थोड़ा बाहर जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, किसी गार्डन में जाइए, वहाँ थोड़ी देर बैठिए, पेड़, वहाँ जो पौधे लगे हुए हैं, पेड़ हैं, उन्हें टच कीजिए, फील कीजिए एनर्जीज़ को, और ऐसा समझिए कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल आपके पूरी बॉडी में से निकल करके पैरों के रास्ते वो ग्राउंड में जा रही हैं, अंदर धरती मैया के अंदर जा रही हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। तो ऐसा आपको फील करना है। ऐसा करेंगे तो आप नेचर से जुड़ेंगे, आपका जो रूट चक्र है वो स्ट्रांग होगा, और फिर देखिए आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो मटेरियलिस्टिक अबंडेंस और हैप्पीनेस, पीस आपकी लाइफ में आते हुए। आपका माइंड भी स्टेबल होगा। आपका जब माइंड स्टेबल होगा तो आप उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू ऑफर्स को ग्रैब कर पाएंगे, और आपके अंदर जो नए नए आइडियाज़ हैं वो ओपन अप होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो नए नए, आपके अंदर वो नए नए आइडियाज़ जो ख़त्म हो चुके हैं वो मैं दोबारा देख रही हूँ। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि वो दोबारा से बाहर आना चाहते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, उनसे नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है। आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी है ना, इसे ख़त्म कर दीजिए। इस वजह से ना आप अपनी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, आपके लिए बहुत कुछ। यहाँ मुझे आप लोग जो है इमोशनल
डिससेटिस्फाइड भी लग रहे हैं, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन आ रही है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले अपनी एनर्जीज को वो पॉजिटिव करने की आपको कोशिश करनी है, समझ रहे हैं। आपको ग्राउंडिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये पर्सन देख रहे हैं ये ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से हमें ये मैसेज मिल रहा है आप अपने आप को ग्राउंडिंग कीजिए। हो सके तो किसी पेड़ के पास, पौधों के पास बैठ करके थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, अपनी एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कीजिए, आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, देखिए। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आप लोग जो है अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, कहीं आपके पुराने दोस्त हैं जो आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपके स्पाउस जो हैं या आपके पार्टनर जो हैं या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर आपसे डिस्टेंस में है तो यहाँ एक सरप्राइज़ है, समझ रहे हैं, यहाँ पे एक सरप्राइज़ है और आपने उम्मीद नहीं करी थी वो चीज़ आपको वहाँ से मिलनी, समझ रहे हैं आप। और जैसे कि ये मैसेज मैंने आपको पहले ही दे दिया कि कुछ लोगों के कोई फ्रेंड हो सकते हैं या बचपन के दोस्त हो सकते हैं या कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं जो वापस आ रहे हों और अपनी मैं कहूँगी फीलिंग्स को आपके सामने ओपन अप कर रहे हैं यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी हैं। और लास्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है ही है 10 ऑफ कप्स का, पीसफुल इमोशनल सेटिस्फेक्शन और इमोशनल फुलफिलमेंट और फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना, खुशियाँ आना फैमिली में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं कहूँगी फैमिली की नई शुरुआत हो रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है अगर आप मैरिज की वेट कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, अगर आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप खराब हुआ है या कोई ब्रेकअप हुआ है तो आपको अभी उस एनर्जी से बाहर आना है, उस एनर्जी को रिलीज करना है, क्योंकि आपके लिए न्यू ऑफर आया हुआ है और आप उसे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप अभी उस एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हैप्पी फैमिली है और कुछ लोगों की जो फैमिली है वो बढ़ने वाली है। यहाँ पे ये भी मैसेज है आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। और जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिनके बेबीज़ नहीं हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे कंसीव की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक है भी हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। और द एम्प्रेस कार्ड के साथ ना मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके थ्रू ना कोई एक आइडिया है या कोई चीज़ है जो क्रिएट होना चाहती है या बर्थ लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं। ये बेबी बर्थ तो एक पर्टिकुलरली है, लेकिन कुछ आइडिया है, कुछ चीज़ का जन्म होना या कुछ ऐसी आपके अंदर टैलेंट है जो बाहर आना चाहता है। ये देख रहे हैं हमारे पास जिस तरीके से यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो कुछ है आप कुछ लोग आप में से जो है बहुत क्रिएटिव हैं, अपने काम को लेकर के पैशनेट है, तो वो चीज़ें जो है आगे बढ़ना चाहती हैं, समझ रहे हैं। आपके दिमाग में वो आइडियाज़ हैं लेकिन अभी आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो समय आ रहा है, आपको आपके इस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई ऑफर भी मिल सकता है। तो आपको ऑल एंड ऑल जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उन्हें रिलीज कीजिए, समझ रहे हैं आप। और जो लोग मैं कहूँगी, हालांकि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ मैं कहूँगी थॉट्स जो हैं डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता रहता है कि हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप भगवान की कृपा से अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो भी मैं आपको यहाँ कहूँगी कि आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंडिंग कीजिए, क्योंकि कुछ है जो चीज़ें बाहर आना चाहती हैं आपके अंदर से, कुछ क्रिएट होना चाहता है आपके हाथों से, और जो आपकी लाइफ में वो अबंडेंस ला सकता है, वो प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। मतलब कुछ है यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा, कोई आपका हाथ का काम हो सकता है, कोई पेंटिंग्स किसी की हो सकती है, बनाना आता हो, किसी को पेंटिंग्स का शौक हो, मतलब कुछ ना कुछ है ऐसा। देखिए मैं पर्टिकुलरली 1-2 चीज़ें ही बताती हूँ,
आपकी आपके अंदर की क्रिएटिविटी वो आपको पता है, समझ रहे हैं। कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ें बाहर आना चाहती हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके जो रिश्ते हैं यहाँ पे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों से। जैसे कि मैं देख ही रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास द मून का कार्ड भी है, तो कुछ चीज़ें रिवील होंगी, तो यहाँ पे आपको सच और झूठ का पता चलेगा कि क्या चीज़ें अब तक झूठ थी और क्या चीज़ें सच हैं, समझ रहे हैं। तो उससे आपके जो रिश्ते हैं, ये आपके रिलेशनशिप भी हो सकता है, या मैं कहूँगी ओवरऑल आपके जो रिश्ते जिन जिन के साथ हैं, आपके कलीग्स के साथ, आपके जहाँ भी आप काम करते हैं, करियर वाइज देखा जाए, आपके पर्सनल एरिया, आपके पेरेंट्स देखा जाए, आपके फैमिली मेम्बर्स देखा जाए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्पाउस, कोई भी हो सकता है, तो वो बेहतर होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ है यहाँ पे जो आपके सामने रिवील होगा, आपके सामने खुल करके सामने आएगा, समझ रहे हैं आप। और देखते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। आप लोगों को क्या ज़रूरत है करने की, क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। नंबर वन को क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, फर्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंस। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का। ओके, यस, अपनी अहमियत को जानिए। मैं कह रही हूँ ना, कुछ आइडियाज़ हैं या अपनी आप एबिलिटी को नहीं जान रहे हैं, या मैं कहूँगी कि या आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप इसीलिए इस दुनिया में आए हैं, आपके द्वारा कोई चीज़ है जो जन्म लेना चाहती है। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बेबी बर्थ की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई आइडिया है, कुछ है। और ये देखिए, ये आया भी इसके साथ ही है। और ये जो द फूल देख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग होना, नए सिरे से एक न्यू बिगनिंग होना, समझ रहे हैं आप, शुरुआत से शुरू करना। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, जो भी आप करना चाहते थे ना, उसे शुरू से शुरू कीजिए। ये शून्य है, समझ रहे हैं, बिल्कुल नीचे से बेबी स्टेप्स लेते हुए शुरुआत से शुरू करने की आपको ज़रूरत है। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अपने पे विश्वास रखिए। यहाँ पे आपको अपने पे विश्वास रखना है और प्रभु पे विश्वास रखना है। आप सक्सेस जरूर होंगे, सक्सेसफुल जरूर होंगे। आप इस काम में आगे बढ़ेंगे और ये काम आपको सफलता दिलाएगा। बस आपको विश्वास करना है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अपने माइंड को थोड़ा यहाँ पे स्लो कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। थैंक यू। We are the world. Yes, very beautiful. 10 नंबर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कुछ लोगों को लिए तो लिटरली यहाँ पे जो आ रहा है, या आपके कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स में कहूँ, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस का आइडिया था आप लोगों का, तो उसे यूनिवर्स कह रहे हैं उसे बढ़ाओ आगे। अगर ये आइडिया था तो वो करने की आपको ज़रूरत है। प्लेफुलनेस, यस, आई डोंट नो, ये जो एनर्जी है, जबकि ये पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, हमारे पास है द लवर्स का कार्ड। वेरी ब्यूटीफुल। सी, यू आर द क्रिएटर। मैंने आपको बोला ना, किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी। आप क्रिएटर हैं, आप कुछ क्रिएट करने के लिए ही आए हैं और आपको इस मोड में रहना है, इस मोड में रहना है। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, रिसीविंग मोड में रहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। और ये आपको जो भी आप काम करेंगे ना, या जो भी आप काम करना चाहते हैं, कोई आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, कोई न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं, या अगर कोई बिजनेस में ही कोई न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, या फैमिली को लेकर के कोई प्लानिंग्स हैं, या मनी वाइज मैं कहूँगी परिवार के साथ कुछ करना चाहते हैं, ये काम भी हो सकता है या ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी। तो
यूनिवर्स आपको कह रहे हैं वो करिए, क्योंकि वो आपको वो जॉय देगा। समझ रहे हैं, ये भी जो एनर्जी है ना, जबकि ये मुझे फूल की एनर्जी देती है, लेकिन ये है ही पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी। आप बहुत क्रिएटिव हैं, माने या ना माने, आपको विश्वास हो या ना हो, पायल पायल कह रही हूँ, नंबर वन, आप नंबर वन हैं, आप नंबर वन हैं, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप लीड ही करने के लिए आए हैं यहाँ पे, आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको नंबर वन के बारे में बताया कि ये लोग जो है टॉप पोजीशन पर पहुँचने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं और पहुँच भी जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं हार नहीं माननी है, बस आपको करना क्या है, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, अपने में वो पॉजिटिविटी लाइए, अपने में वो एनर्जी लाइए। समझ रहे हैं? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप में काम करना हो सकता है, और लिटरली यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। आप लोगों की जो फैमिली है, या मैं कहूँगी जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आप लोगों की लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपकी लाइफ जो है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है, आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर होने वाला है, आपका प्यार आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट हम देखते हैं कार्ड ओरेकल से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए, अपने पे भी वर्क कीजिए। आप ना इतने कैपेबल, देखिए ये क्वीन, ये इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, या आप अपने फाइनेंसेस को भी बैलेंस करने वाले हैं, और अपने आप पे आप ना पूरे ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। यहाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, आपकी पूरी पर्सनालिटी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने वाली है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, और मैंने आपको बताया ही था, आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे डेफिनेटली। आप अपने फिजिकल कुछ लोग यहाँ पे जो है अपने फिजिक्स में फिजिक्स कह रही हूँ, फिजिकल बॉडी जो है उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं, अपने हेयर डू करा सकते हैं। मैन और मेल और फीमेल कोई भी एनर्जीज हो, आप अपने फिजिकल बॉडी पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे वो इंडिपेंडेंट एनर्जी, समझ रहे हैं आप, वो नज़र आ रही है। अपने पैरों पे खड़े होना, आप मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों के लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ। अपने बलबूते कुछ क्रिएट करना, अपने एक्सपेंसेस खुद उठाना, अपने साथ साथ अपने परिवार के एक्सपेंसेस भी उठाना, उनका भार भी उठाना, उनका भार नहीं कहूँगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो एक पर्सनैलिटी आप यहाँ बन रहे हैं, वो एक आपको एक क्या बोलते हैं उसे, वो रिस्पेक्ट मिलना। समझ रहे हैं कि यस, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, या मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी अपने घर वालों की मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? एक वो एनर्जी, या मनी वाइज मैं कहूँगी मनी वाइज हेल्प करना यहाँ पे। और आप बहुत, आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होने वाली है, आप बहुत एक मैनर्स, एटिकेट्स, ये मुझे बहुत लिब्रा वाइब्स दे रही हैं। समझ रहे हैं आप? और वाकई में एक वो लीडरशिप क्वालिटी जिसे कहते हैं ना, एक आंखों में देखिए एक अलग सा वो तेज, या मैं कहूँगी यस आई एम लाइक उस तरीके की। समझ रहे हैं? आई एम द लीडर, लाइक वैसी एनर्जी आना, या इस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं, आप अपनी इस एनर्जी में वापस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई रहने वाली है, और मैं आपको ये कहूँगी आपकी इंट्यूशन तो पीक पे रहेगी ही रहेगी। और आपका क्राउन चक्रा जो है वो भी, उसमें भी आपको वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं। आपके सर के ऊपर इस एरिया पे कहें, आपको वाइब्रेशन जो है वो फील हो सकती हैं। इसका मतलब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, थैंक यू एंजल्स। कम्युनिटी देखिए, अपने जैसे लोगों से आप जो है मिलेंगे,
आप अपने जैसे लोग, अभी मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, या आपके आसपास के लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ें रिवेल होंगी आपके सामने, समझ रहे हैं, लेकिन अब जैसी वाइब्स में आप आएंगे ना, अब वैसे ही कम्युनिटी आपके लिए आ रही है, वैसे ही लोग, वैसे ही फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यस। या और ये आपकी ग्रोथ में, ये जो फैमिली मैं कहूँ, या ये जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपकी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं आपको आगे बढ़ाने में, या आपकी ग्रोथ में आपकी बहुत मदद करेंगे। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को जो है अपने हार्ट चक्र को भी हील करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पे अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। यहाँ पे कोई रिलेशन है, कुछ है, आपका रिलेशन किसी के साथ एंड हुआ है, समझ रहे हैं आप, दिल टूटा है आपका, तो इसे रिलीज़ कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल्स हैं, या मैं कहूँगी जिनका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे आपके लिए कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, इसे ख़त्म कीजिए। इस एनर्जी को, ये जो आप अभी भी उन चीज़ों को लेकर के रोते हैं, ये देख रहे हैं टीयर्स, वो रोना, समझ रहे हैं, इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इसे रिलीज़ कीजिए, हीलिंग कीजिए अपने हार्ट चक्र की। देखिए आपके लिए ऑफर आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग, और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।